सेठ हमीरचंद ने सुरेश को धमकी दिया था, मेरा पैसा वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा घर पर कब्जा कर लूंगा। टेंशन में परिवार के सभी लोग एक साथ घर में बैठे थे। अगले दिन सुबह घर के बाहर सभी बैठे थे। हमीरचंद अपने दो दोस्तों के साथ बहुत तेजी से उनके घर की तरफ चला आ रहा था। उधर से सुरेश भी आ रहा था। घर के लोग काफी टेंशन में थे। तभी सुरेश, मैंने तुमको बोला था मेरा पैसा दे दो, लेकिन तुम लोग सभी लोग बाहर मुंह लटका के बैठे हो। क्या तुम लोगों को पहले से पता था कि मैं आने वाला हूँ? देखो सुरेश, सर से पानी ऊपर बह रहा है। पैसा हमारा किसी कीमत पर चाहिए, नहीं तो मुखिया जी को मैं बुला रहा हूँ। मंदिर के पास वही बात होगा। सुरेश और उनकी बीवी सुबह ही मंदिर पर पहुंच गए थे और सेठ हमीरचंद भी आ गया था। उधर से मुखिया जी आ रहे थे। आज सुरेश का चेहरा काफी उतरा हुआ था कि मुखिया जी क्या बोलेंगे क्या नहीं। सुरेश, तुम्हारी बहुत शिकायत मिल रही है। तुमने हमीरचंद का पैसा लिए हो, पैसा वापस नहीं कर रहे हो, मूलधन तो छोड़ो ब्याज भी नहीं दे रहे हो। सुरेश, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ। चाहे अपने बेटे को बुलाकर पैसा दो, चाहे कहीं से ला कर दो, चाहे मूलधन दो, चाहे ब्याज दो। सुरेश, तुमने पैसा लिया है और नहीं दोगे तो 3 दिन बाद हम हमीरचंद को तुम्हारे घर में हम कब्जा दिलवा देंगे। अगले दिन सुबह सुबह हमीरचंद का दोस्त ट्रैक्टर लेकर आ रहा था। सुरेश पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, काफी चिंता में। अभी सुरेश को देखकर हमीरचंद का दोस्त ट्रैक्टर से नीचे उतरा और बोला, सुरेश, यहाँ पर क्यों बैठे हो? वाह, काफी चेहरा उतरा हुआ है। मुखिया जी ने 3 दिन का समय दिया है, इसलिए। सुरेश, मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम अपना जमीन मुझे दे दो तो हमीरचंद का पैसा भी वापस कर दोगे। मैं तुम्हारी जमीन लेने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा कर्ज भी खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता। हमारे पास एक ही ज़मीन है, अभी एक ही बेटा है। अगर हम ज़मीन आपको दे देंगे तो हम रोड पर आ जाएंगे। हम क्या कहेंगे? हमारा बेटा आने वाला है, आ जाएगा। हमीरचंद का सारा कर्जा हम चुका देंगे। सुबह से ही मैं सब्जी के ठेले लगाऊंगा। जितना भी पैसा होगा हमीरचंद को देता जाऊंगा। सुबह सुबह सुरेश सब्जी का ठेला लगाता है और अपने खेतों की सब्जी लाकर गांव में बेचता है। जितना भी पैसा होगा इससे थोड़ा कर्ज कम हो जाएगा। बाकी समय मिलता तो दोपहर में सुरेश जाकर खेतों में काम करता। सुरेश को अपने बेटे का काफी समय से इंतजार है कि 3 दिन का समय कहीं लेट ना हो जाए। अगले दिन उसका बेटा टेम्पो से अपने घर की तरफ आ रहा था। सुरेश दूसरे दिन भी सुबह सुबह सब्जी के ठेले पे था। उसका बेटा टेम्पो लेकर सुरेश के सामने से जा रहा था, लेकिन सुरेश देख नहीं पाता है। सोचता है कोई दूसरा होगा। सुरेश इतना सुनकर घर पर चला जाता है। अपनी बीवी के साथ बैठा होता है। तभी दरवाजे के सामने से उसका बेटा एक बैग लेकर चला आता है घर के अंदर। तभी उसकी बीवी भी आ जाती है और आते ही अपनी मम्मी पापा, क्या जरूरत थी आपको सेठ हमीरचंद से पैसे लेने की? आप हमको कॉल कर दिए होते, हम पैसे भेज दिए होते। छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। अब पैसा मैं लाया हूँ, जितना भी। सुरेश बैग लेकर हमीरचंद के घर जाता है और देखता है वहाँ पर अपने 2 दोस्तों के साथ बैठा है, गप्पे मार रहा है। सेठ जी, मैं आपका सारा पैसा लेकर आया हूँ। ब्याज सही थे। मैंने जो गलती किया है, अपने बेटे से बिना बात कर आपसे। नहीं सुरेश, तुम काफी लेट कर रहे थे, तभी हमने पैसे के लिए बोला था। नहीं तो पैसे की क्या जरूरत है, पैसे हमारे पास बहुत हैं। ऐसा करो तो अगर तुम लाए हो तो हम रख लेते हैं। तुम लगता है हमारी बात दिल पर लगा बैठे हो। चलो, पैसे की जरूरत होगी तो हम तो हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कि अमीरों से पैसा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब आप गरीबी से जूझ रहे होंगे ना, तभी इन लोगों का असली रूप सामने आता है। इसलिए कर्ज लेने से बचें। ज्यादातर प्रयास करें कि अपने मेहनत करके ही अपना सपना पूरा करें।